हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, पिछले जो यानी कल जो है संडे को पेपर था एमपीपीएससी का। उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे, जो सेट ए है वो हमारे पास है, उस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे क्या क्या उसका आंसर होगा, कौन जो है प्रश्न है उसका आंसर जो है क्या होगा, उसके आंसर की संबंधित जो भी है, यानी मुख्य रूप से जो पूरा विश्लेषण होता है उसको तो नहीं, लेकिन संक्षिप्त समय में जो आंसर की है उसको हम लोग विश्लेषण मुख्य रूप से करेंगे, जो सटीक और लगभग जो आयोग है उसके आसपास ही रहेगा। ठीक है, तो आप लोग जल्द से जल्द मिला भी लीजिएगा जो जो लोग भी एमपीपीएससी के जो पेपर दिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना रुकावट के। जैसे पहला प्रश्न दिया हुआ था, कांची का कैलाशनाथ मंदिर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक से कैलाशनाथर मंदिर दिया गया है, किस शैली में बना हुआ है? तो ऑप्शन ए बी सी डी। मैं जो पेपर लेके आया हूँ, यह पेपर जो है सेट ए है। ठीक है, तो सेट ए है ये, और इसमें राजसिम्हा शैली, मामल शैली, महेंद्र शैली, नंदी बर्मन शैली का विश्लेषण किया गया है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका ऑप्शन सही होगा इसमें ऑप्शन ए। ठीक है, राजसिम्हा शैली में बना हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ अगर हम चलें, दूसरा जो आपके कंप्यूटर से प्रश्न था जो दिया गया था, एडोब फोटोशॉप किस प्रकार के समान प्रयोजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो इसका भी ऑप्शन ए होगा, ग्राफिक जो है ग्राफिक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। इसका है ग्राफिक सॉफ्टवेयर का, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर तीसरे प्रश्न की तरफ अगर हम चले, तो तीसरा प्रश्न हमारा जो है संविधान से पूछा हुआ है, और संविधान से पूछा हुआ जो प्रश्न है वो क्या है? वो है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? आपको पता है 3 समितियां बनी थी पहले जो है, उसके बाद से जेपीवी समिति, उसके बाद से मुख्य रूप से आप देखेंगे उस पर एक समिति बनी थी जो भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को गठन करने की सिफारिश भी किया था। कौन सा? फजल अली कमीशन बना था 1953 के आस। तो इस समय कितने राज्य थे? 1956 के अनुसार राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो हुआ, 7वें संवैधानिक संशोधन का, उस समय राज्यों की संख्या कितनी थी? 14 राज्य और 6 यूटी थे। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो तीसरे का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चौथा जो है था प्रश्न वो दिया था, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई करने की घोषणा कब की थी? अब देखिए ऑप्शन से ही आप पकड़ लेते कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन था 22 जून 1946, दूसरा 16 अगस्त 1946। 22 जून 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस हुआ नहीं था, 16 को तो हुआ नहीं था, 22 अक्टूबर 1946 को हुआ नहीं था, तो कब होगा? 22 अगस्त 1946। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ अगर चले हम लोग, पांचवें प्रश्न की तरफ, तो पांचवें प्रश्न में अगर देखेंगे आप, तो पांचवा प्रश्न पूछा हुआ था कि इसमें से 6 अप्रैल 1930 की जो तिथि है वह क्यों इतिहास में क्यों फेमस है, क्यों मतलब मनाया जाता है? 6 अप्रैल 1930 को कौन सी घटना हुई थी इतिहास में? ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, महात्मा गांधी। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था, तो ये 1930 है, तो ये ऑप्शन तो गलत ही हो गया। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, ये भी गलत हो गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड आप देखे थे 1919 में हुआ था, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन डी, महात्मा गांधी द्वारा जो दांडी यात्रा शुरू की गई थी 6 अप्रैल 1930 को, ये घटना है। ठीक है, तो 6 अप्रैल को पूरा हुआ था, लेकिन मार्च से यात्रा शुरू की गई थी, दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से। ठीक है, 24 दिवसीय यात्रा थी, वहां पे नमक कानून को तोड़ा था महात्मा गांधी ने। तो पांचवा का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक वैसे ही छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें, तो छठवा जो क्वेश्चन वो दिया हुआ है वह संबंधित किससे है? तो ये संबंधित है आपका मुख्य रूप से देखा जाए कि भारत में किसी राज्य को विशेष दर्जा अगर दिया जाए तो देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर स्वीकार नहीं किया जाता है? तो इसमें ये नहीं पूछा है कि कौन सा पैरामीटर स्वीकार किया जाता है, कौन सा पैरामीटर ऐसा है जो स्वीकार नहीं किया जाता है मुख्य रूप से जो विशेष राज्य की दर्जा देने के लिए। तो इसमें कहा है पहला कि पहाड़ी और कठिन भूभाग होना चाहिए, ये तो सही है। कम जनसंख्या घनत्व होना चाहिए भी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की बड़ी आबादी वहाँ होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बड़ी आबादी होगी तभी विशेष दर्जा दिया जाएगा, तो यही ऑप्शन गलत है। तो हमसे गलत पूछा गया हुआ था, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा छठवें नंबर प्रश्न का। ठीक वैसे ही सातवें नंबर प्रश्न में अगर चले, जो अभी करंट से रिलेटेड है, 18वीं जो लोकसभा का चुनाव हुआ था अभी 2024 में, उससे संबंधित आपसे पूछा गया है। जो पूछा गया है, लोकसभा स्पीकर द्वारा 2024-25 के लिए गठित संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति के संबंध में कौन सा युग्म गलत है? तो कौन कौन इसमें गलत है ये पीआर, या हालांकि यह पीएससी वाले में ही पूछता है, यूपीएससी वगैरह में सारी चीज़ें इतना डिटेल्स अंदर से जाके आपको नहीं पूछेगा। तो सातवां का कौन सा सही होगा? बी होगा। ठीक है, सातवां का जो है पराकलन समिति वाला, यही आप लगा लीजिएगा, सातवां का बी होगा। ठीक वैसे आठवें नंबर प्रश्न की अगर तरफ चले, आठवें नंबर में यह भी करंट से संबंधित है। 2023 में हांगझोउ
जो चीन में हुए एशियाई खेलों में भारतीय स्वर्ण पदक विजेता के लिए निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? गलत ये भी पूछा हुआ था। तो 8वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन गलत है? अन्नू रानी 100 मीटर स्प्रिंट महिला वाला जो है ये आपका गलत आंसर था। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये गलत है, ऑप्शन डी। ठीक है, तो 8वें नंबर का ऑप्शन डी निकाल दीजिएगा। ठीक, वैसे 9वें नंबर प्रश्न की तरफ अगर आगे चले हम लोग, तो कुछ युद्ध अभ्यास से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, जो किन किन देशों के बीच में होता है, कौन कौन युद्ध अभ्यास, इससे पूछा गया है। तो कह रहा है कि कौन सा युग्म इसमें गलत है? रूस के साथ इंद्र होता है, बिल्कुल ये तो सही है। किर्गिस्तान के साथ क्या खंजर होता है? इसमें 9वां वाला जो प्रश्न है उसमें देखिए तो ये भी सही है। सेशल्स के साथ सेशल्स जो मुख्य रूप से देखा जाए लामितीय होता है। और थाईलैंड में युद्ध अभ्यास नहीं, ये डी जो है ये गलत है। थाईलैंड के साथ युद्ध अभ्यास नहीं होता है, मित्र शक्ति होता है। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो ये कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो 9वां का डी हो जाएगा। ठीक, वैसे 10वां नंबर प्रश्न की तरफ चले। कह रहा है डेटा सुरक्षा प्रबंधन जो अधिनियम आया था, तो वो आया था तो इसलिए ये प्रश्न आया हुआ है। तो डेटा संरक्षण जो अधिनियम था, जो ग्राहक और संगठन डेटा का अवैध पहुंच का प्रयोग सुरक्षित रखने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया, नीति और नियंत्रण को शामिल करता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो वह इस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा? डी होगा, कॉन्फिडेंशियलिटी। क्या कहा जाता है? कॉन्फिडेंशियलिटी कहा जाता है इसको। ठीक, तो ये मैं जो पेपर जो आंसर की मैं बता रहा हूँ, ये जो ग्रुप है उसका है। ठीक है, फिर वन रिपोर्ट आया था तो आपको पता ही है, चूंकि मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो है पेपर, तो मध्य प्रदेश का जो उसका करंट अफेयर है वो तो पूछेगा ही, तो ठीक वहीं से पूछेगा था। भारत वन रिपोर्ट जो है 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में कौन सा जिला वन आवरण 10% जो है क्षेत्रफल से भी कम है वन आवरण वहाँ पे? तो 11 नंबर जो प्रश्न है उसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ही सही होगा, जो यहाँ पे बच्चे के द्वारा लगाया भी गया है, भिंड जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न है आपका संविधान से 12 नंबर प्रश्न कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338, हालांकि यह यूपीपीएससी में भी जो अभी पेपर हाल ही में हुआ था कुछ समय पहले, उसमें भी ये प्रश्न आया गया था, पूछा गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन की बात की गई है? तो 338 में एक तो है 338, एक है 338 ए, एक 338 बी। तो 338 में क्या है? एससी के बारे में, एससी कमीशन के बारे में। तो अनुसूचित जाति आयोग कौन है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी सही होगा। महिला आयोग नहीं, किसी या जो है स्टैच्यूटरी बॉडी है, अल्पसंख्यक आयोग भी स्टैच्यूटरी बॉडी है, और मानवाधिकार आयोग भी, ये भी वैधानिक आयोग है। ठीक है, NHRC जो पेरिस समझौता के तहत 1993 में स्थापना हुआ था इसका, किसका? मानवाधिकार आयोग का। तो इस पर भी प्रश्न आने वाले समय में बन सकता है। ठीक है, तो 12वां का कौन सा होगा? डी होगा। ठीक, 13वां की तरफ अगर चले, 13वां प्रश्न की तरफ, जो कि करंट से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है आपसे, वो है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो पूरे मध्य प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही है, किस उसका उद्देश्य आर्थिक स्वावलंबन के अतिरिक्त और क्या है? तो इसमें और क्या क्या उद्देश्य इसमें दिया गया है? तो महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का। ठीक, वैसे ही 14वें नंबर प्रश्न में दिया गया है कि 30 अप्रैल 1977 से 23 जून 1977 के दौरान जब मध्य प्रदेश के में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, तब मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? अब देख लीजिए कौन सा प्रश्न पूछा है। ये पूछना चाहिए कि राष्ट्रपति शासन के क्या प्रावधान है, क्या किया जाता है, क्या ऐसे उपबंध है, ये सारी चीज़ें पूछना चाहिए। फिर देखिए क्या पूछा है, उस समय का कोई करंट कैसे याद रखेगा। ठीक, खैर देखिए, तो 14 नंबर जो प्रश्न है उसका मुख्य रूप से देखा जाए कौन सा सही होगा? बी होगा, श्री सत्यनारायण सिन्हा जी थे उस समय राज्यपाल। ठीक है, हालांकि ये ऐसे प्रश्न अगर छूट भी जाते हैं बाय द वे, तो उसका पश्चाताप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय का करंट 1971 का 1977 का करंट कोई तो याद नहीं कर सकता है। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न जो है वह है मध्य प्रदेश निम्नलिखित राज्यपालों में से किसका कार्यकाल सबसे छोटा रहा है? राज्यपालों के कार्यकाल से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है। तो 15 नंबर का कौन सा होगा? ये होगा, पटाभी सीतारमैया। ठीक है, तो पटाभी सीतारमैया जो है वो सबसे कम समय में राज्यपाल, सबसे कम समय तक राज्यपाल रहे हैं MP के, मध्य प्रदेश के। अच्छा, मध्य प्रदेश से जो एक राज्य कटकर बना हुआ था, कौन सा? छत्तीसगढ़। किस सन में बना हुआ था? किस सन में बना हुआ था? तो अगला प्रश्न अगर देखिए 16 नंबर प्रश्न की तरफ अगर हम लोग चलें, तो 16 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है? मार्च 2023 तक भारत में इनमें से कौन सा जो राज्य है सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता सर्वाधिक थी? सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा उस राज्य में था, कौन ऐसा राज्य है? तमिलनाडु है, गुजरात है, राजस्थान है, कर्नाटक है। तो मार्च 2023 तक का जो डाटा पूछा हुआ है, तो उसमें अगर देखा जाएगा तो कौन है? राजस्थान है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी से। ये गलत जो है टिक किया गया है, तो 16 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, वैसे ही 17 नंबर प्रश्न की तरफ चले,
जनगणना 2001 से 2011 में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि भारत में सर्वाधिक रही है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि अगर देखा जाए भारत में जो रही है वो कहाँ किसकी रही है? तो वो देखा जाएगा तो मेघालय की रही है जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, मेघालय का था। अगले प्रश्न की तरफ चले 18 नंबर, इनमें से कौन सा चक्रवात ने नवंबर दिसंबर 2024 में तमिलनाडु के तट पर कौन सा चक्रवात आया था? तो उस चक्रवात का नाम क्या था जो नवंबर दिसंबर में आया था? उसका नाम था फेंगल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, ठीक है। सब करंट से रिलेटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में भारत में निम्नलिखित में से कौन से परमाणु ऊर्जा केंद्र की क्षमता सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना करने की जो क्षमता थी वो किसके पास थी 2024 में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से आप देखेंगे तो होगा कुडनकुलम। ऑप्शन डी, किसका क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 20वें नंबर प्रश्न की तरफ अगर चले तो 20वां नंबर प्रश्न आपसे जो पूछा हुआ है यह एंशिएंट से पूछा हुआ है कि किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी प्रसिद्ध संवाद मिलता है? कहाँ पे? तो बृहदारण्य उपनिषद में। कहाँ पे मिलता है? बृहदारण्य उपनिषद में मिलता है। 20वां का ए होगा सही, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलिए 21 नंबर प्रश्न की तरफ। 21 नंबर मिलाएंगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर लाभकारी संगठन यानी एनजीओ भारत में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में मानव स्थापित करने के लिए शीर्ष निकाय है? तो एनजीओ से संबंधित प्रश्न आया हुआ है। एनजीओ आप देख ही रहे हैं, पिछले वर्ष से ज़्यादा चर्चा में भी रहा है फंडिंग से रिलेटेड, इससे वहाँ से आया है। 21 का जो होगा वो होगा ए, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक एंड ऑटोमेशन, ठीक है, AICRA। यह एक एनजीओ था, यह मुख्य रूप से इसको यह शीर्ष निकाय है, ठीक है। तो 21 का कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ अगर चले 22वें नंबर प्रश्न की तरफ, तो 22वां है एक मैलवेयर जो एक वैध सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है, तो मैलवेयर से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो 22वां नंबर जो प्रश्न है उसका जो होगा वो सी हो जाएगा, ट्रोजन। ट्रोजन न्यूज में बना हुआ था, तो ये करंट से रिलेटेड आपके प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ अगर चला जाए, संविधान से रिलेटेड प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य विशेष के लिए अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए लोक अधिसूचना जारी करते हैं? तो ये तो राष्ट्रपति के ही अंतर्गत आता है, ठीक है। तो किसके तहत करते हैं? 342 के तहत, ठीक ना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। ये तो मुख्य रूप से SC आयोग से संबंधित है 338, ठीक ना। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा 23वां का, ठीक। 24 नंबर प्रश्न की तरफ अगर चला जाए हम लोग, 24 नंबर प्रश्न कहाँ है? 24 नंबर प्रश्न की तरफ अगर चले हम लोग तो 24 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मैग्नीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर पढ़िए और उसका उत्तर दीजिए। तो 24 नंबर प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? 24 नंबर में अगर हम देखें तो 24 नंबर का बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। बी ऑप्शन 2 3 4 सही है, 2 3 4, ठीक। तो ये करंट से रिलेटेड था, तो दूसरा तीसरा और चौथा जो है ये सही है 24 नंबर का, यानी ऑप्शन बी सही है, ठीक। 25 नंबर प्रश्न की तरफ चले, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग निम्नलिखित में से किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो किस आधार पे महाभियोग लगाया जाता है? महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के लिए किया जा सकता है। व्यावसायिक कदाचार, लाभ का व्यवसाय करना, मानसिक संविधान का उल्लंघन, किसे? संविधान के उल्लंघन के आधार पे। तो 25वां का कौन सा होगा? बी होगा, ठीक। अगला देखिए 26 नंबर प्रश्न, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 26 नंबर अगर प्रश्न अगर हम देखें, 26 नंबर प्रश्न का कौन सा उत्तर होगा? ऑप्शन बी जो है वो सही नहीं होगा। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थ की मात्रा अधिकतम होती है, यही गलत है, ठीक है। काली मिट्टी में इसकी मात्रा कम होती है। तो 26 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक 27 नंबर अगर प्रश्न की तरफ चले, 27 नंबर प्रश्न है ICMR के तहत, ICMR राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान NIRTH जो मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश के यह किस शहर में है, ठीक है। इससे पूछा हुआ प्रश्न। तो 27 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जबलपुर। और मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट भी कहाँ है? जबलपुर में ही है, ठीक है। तो 27 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। वैसे 28वें नंबर की तरफ अगर हम चलें, 28वें नंबर प्रश्न जो है जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों से संबंधित है। तो 28वें नंबर प्रश्न का अगर हम देखें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हो जाएगा बी, 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा में मेधावी स्थान वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने हेतु। 29 नंबर प्रश्न की तरफ चले, जो 23 दिसंबर 2017 से आहार अनुदान योजना से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो 23
दिसंबर 2017 से आहार अनुदान योजना किस जनजाति समुदाय के कुपोषण को दूर करने के लिए योजना चलाई जा रही है? तो 29वां का हो जाएगा बी, विशेष पिछड़े जनजाति समुदाय के लिए। ठीक है, विशेष पिछड़े जनजाति समुदाय के लिए 29वां का हो जाएगा 20। फिर ठीक वैसे ही 30 नंबर प्रश्न की तरफ अगर चला जाए तो 30 नंबर कह रहा है मध्य प्रदेश में 2023-24 में कुल कितनी बृहद और मध्यम एकीकृत जनजाति विकास परियोजनाएं थी? तो थी 31, यानी इसका सी हो जाएगा ऑप्शन सही। 30 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर चले हम लोग 30 के बाद 31 नंबर प्रश्न की तरफ, तो 31 नंबर है मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी का मेन एम क्या होता है? तो ये इसमें कहा है सरकारी खर्च को बढ़ाना, मूल्य स्थिरता बनाए, आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करना। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा 31 का बी नंबर। ठीक, 32 नंबर कह रहा है वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का कुल व्यापार घाटे को कम करने में किस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? कृषि निर्यात, माल निर्यात, सेवा निर्यात। तो कौन सा? सेवा निर्यात में। सर्विस सेक्टर में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, आप देखे भी थे बजट में। 33 नंबर प्रश्न की तरफ अगर चले तो 33 नंबर प्रश्न की तरफ क्या है कि 2017-18 में भारत के किस राज्य में विनिर्माण क्षेत्र में पूंजी गहनता सबसे अधिक थी? मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा कहाँ पे था? तो यहाँ पे गुजरात और महाराष्ट्र दोनों में देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसको कन्फ्यूजन में रख लीजिएगा। ठीक, आयोग देखते हैं क्या करता है। 34 नंबर अगर प्रश्न में देखा जाए, 34 नंबर प्रश्न है किन कृषि उत्पादों में सबसे बड़ा उत्पादन है भारत? कौन ऐसा कृषि उत्पाद है जिसमें सबसे ज़्यादा बड़ा उत्पादक है? तो दूध, दाल और मसाला। ठीक है, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, नहीं ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, वैसे ही 35 नंबर प्रश्न पे चले। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जिला है जिसमें दशकीय वृद्धि सर्वाधिक थी? तो ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश से प्रश्न पूछा गया है, मध्य प्रदेश स्पेशल से दिया गया है, इंदौर में था। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? 35 का सी सही है। ठीक, वैसे ही चले अगर 36 नंबर प्रश्न की तरफ, तो 36 नंबर है एसडीजी के बारे में, जो नीति आयोग के द्वारा निकाला जाता है इंडिया इंडेक्स। एसडीजी इंडिया इंडेक्स निकालता कौन है? नीति आयोग निकालता है। तो इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। 2020 में एसडीजी इंडिया इंडेक्स 3.0 जो है मध्य प्रदेश का समग्र सतत विकास लक्ष्य का स्कोर कितना था? तो 36 नंबर का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 62 था। ठीक ना, वैसे 37 नंबर प्रश्न की तरफ अगर हम चलें तो कह रहा राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र NCES किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो वो किया गया है केरल में। ठीक है, कहाँ पर स्थापना इसका किया गया है? केरल में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे 38 नंबर प्रश्न की तरफ चले। उद्यम क्रांति योजना, जो उद्यम क्रांति योजना है करंट से रिलेटेड है, तो कौन से मुख्य रूप से इसमें ऑप्शन सही है? तो बी, स्वरोजगार के लिए गारंटी रहित ऋण प्रदान करना, यह उद्यम क्रांति योजना का मुख्य एम है। फिर अगला है प्रश्न 39 नंबर, 2023-24 में मध्य प्रदेश सरकार के कुल व्यय बजट का कितना % शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया था? तो बजट से संबंधित है, मध्य प्रदेश के बजट से संबंधित, तो वो है 12.22%। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के बजट से संबंधित प्रश्न था। अगला है 40 नंबर प्रश्न, 2023-24 में मध्य प्रदेश में देखा जाए तो सबसे अधिक उत्पादन वाली सब्जी कौन सी थी? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो सब्जी का उत्पादन हुआ था 23-24 में, वो कौन सा हुआ था? टमाटर का। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चले। 41 नंबर प्रश्न जो है वो आप देख पा रहे होंगे, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना से संबंधित है, NEGP से संबंधित। तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना क्या कह रहा है कि इसके तहत मिशन मोड परियोजनाओं का सार संग्रह कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो 41 का हो जाएगा सी, सारांश। ठीक, 42 का अगर नंबर पे चले, 42 नंबर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की स्थापना किसने की थी? तो ये तो सिंपल है, आजकल सब कोई जानता है, हालांकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं जानते होंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इसकी स्थापना किसने की थी? तो मार्क जुकरबर्ग के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये तो आसान क्वेश्चन था। अगला प्रश्न जो है 43 नंबर, गार्टनर के ई गवर्नेंस विकास से संबंधित पूछा गया है कि 4 चरणों का सही क्रम क्या है 43 नंबर प्रश्न में? तो सही क्रम है सूचना, फिर बातचीत, फिर लेन देन, फिर परिवर्तन। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 43 का ए सही हो जाएगा। 44 में अगर चला जाए 44 नंबर क्वेश्चन पे, तो 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन नहीं है? तो पद्म विभूषण पुरस्कार, ये जो पुरस्कार है, या तो गणतंत्र दिवस या स्वतंत्र दिवस के एक दिन पहले अनाउंस किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और यह अनुच्छेद 18 के तहत ये उपाधि नहीं है। ठीक है, तो 44 में अगर देखा जाए तो 44 का कौन सा होगा? डी, AR रहमान को पद्म विभूषण नहीं मिला था, बाकी इन सभी लोगों को मिला था। ठीक है, तो 44 का डी हो जाएगा आपका सही। आगे चले 45 नंबर प्रश्न की तरफ, संविधान से दिया हुआ है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य में विधानसभा के सीटों का रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है?
तो विधानसभा में सीटों का रिजर्वेशन का प्रावधान किसमें किया गया है? आर्टिकल 332, अनुच्छेद 332 में, ठीक है, अनुच्छेद 332 में किया गया है। अगला है FPGA, एकीकृत सर्किट है एक प्रकार का। तो यह जो सर्किट FPGA जो सर्किट है जिसका AI को डिप्लॉय करने के लिए बनाया गया था, तो इससे संबंधित है 46 नंबर प्रश्न जो है उसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरेंज, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा 46 नंबर का। ठीक वैसे 47 नंबर अगर देखा जाए तो 47 नंबर सूची 1 है और सूची 2 है, इन दोनों सूचियों को मिलान करने के लिए दिया हुआ है, और इस तरफ पुस्तक दिया हुआ है और इस तरफ उसके लेखक दिया हुआ है। कौन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है ये से संबंधित है, और पूछा जा रहा है आपसे कूट का प्रयोग करके आप बताइए कि कौन सा आंसर इसमें से सही था, कौन सा ऑप्शन सही था, कौन सा मिलान सही था, ठीक है। तो इधर पुस्तक दिए गए हैं और इधर मुख्य रूप से दिए गए हैं आपके ऑप्शन। तो यह मुख्य रूप से अगर देखा जाए इसको, ये प्रश्न था 47 नंबर, तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, आप मिला लेंगे, ठीक है। 47 का कौन सा होगा? तो 47 का हो जाएगा ए नंबर, 47 का हो जाएगा ए, ठीक। 48 नंबर प्रश्न की तरफ चले। 48 नंबर प्रश्न जो है वो है, 48 नंबर प्रश्न ये है, किसी भी प्रकार की त्रुटि जैसे कनेक्शन, डेटा या हानि, ये सब उभारने के लिए कंप्यूटर नेटवर्किंग क्षमता में इसको क्या कहा जाता है? तो 48 नंबर प्रश्न का कौन सा आंसर होगा? 48 नंबर अगर देखा जाए तो उसका होगा डी, लचीलापन, रेसिलियंस, क्या कहा जाता है? रेसिलियंस कहा जाता है, तो 48 का डी हो गया। 49 नंबर प्रश्न पर देखा जाए कौन सी पुस्तक राजशेखर द्वारा नहीं लिखी गई है? तो राजशेखर के द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? ऑप्शन आपसे जो दिया गया है उसमें बताना है। तो सी है, प्रबंध चिंतामणि इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। बाकी विदुषाल भंजिका, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, ये सब किनके द्वारा लिखी गई है? राजशेखर जी के द्वारा लिखी गई है। 50 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं, और 50वां नंबर जो प्रश्न है वो आपके सामने है। MS-DOS निम्नलिखित में से किस प्रकार के यूजर इंटरफेरेंस वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये पूछ रहा है। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा, कमांड आधारित इंटरफेस है। क्या है? कमांड आधारित एक प्रकार का इंटरफेस है, तो 50वां का सी सही हो गया। 51 नंबर प्रश्न ठीक वही सही है जैसे सूची का मिलान दिया हुआ, एक तरफ जिला है एक तरफ सीमेंट उद्योग है। यह भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है, मध्य प्रदेश का करंट है, ठीक है। तो 51 नंबर अगर प्रश्न की तरफ हम चले तो 51 नंबर का मिलान 1 जो है सही होगा, पहिला का 2 होगा, यानी दमोह का नरसिंहगढ़ होगा। फिर अगर देखा जाए दूसरा का 1 भिंड का मालनपुर होगा। फिर सतना जो है मैहर, और मुरैना जो है बानमौर। तो ये कौन सा हो जाएगा? 51 का ए सही हो जाएगा, ठीक है। वैसे 52 नंबर प्रश्न की तरफ चलें। सिंगरौली जिले के महान एल्युमिनियम प्लांट के संबंध में दिया गया, सिंगरौली जिले के बारे में, ये भी करंट से रिलेटेड आपका प्रश्न था। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। और सी में क्या दिया हुआ है? तो सी में दिया हुआ है 1, 2 और 4 सही है, यानी पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है, तीसरा आपका क्या है? गलत है, ठीक है। तो 52 का सी सही हो जाएगा। ये करंट से रिलेटेड प्रश्न थे। वैसे ही 53 नंबर प्रश्न की तरफ चलें। निम्नलिखित में से कौन PVTG, ठीक है, इसके लिए मुख्य रूप से PM जनमन नाम की स्कीम चल रही है। तो उसमें PVTG, टोटल PVTG है कितने? 75 से पूरे देश में। तो PVTGs में पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब जो है ग्रुप है, इसके अंतर्गत कौन जनजाति इसमें नहीं आता है, ये 53 में पूछा गया है आपसे। तो ये कौन सा होगा? डी होगा जो आपका सही आंसर होगा इसका, यानी असुर नहीं आता, बाकी भारिया, बैगा, सहरिया ये सब आते हैं इसमें, ठीक है, PVTG के अंतर्गत आते हैं। आगे 54 नंबर में देखा जाए, छिंदवाड़ा जिले के पतालकोट क्षेत्र में कौन सी जनजाति बहुमूल्य, यानी जनजाति से रिलेटेड प्रश्न पूछा है। PVTG चूंकि न्यूज में रहा था इसलिए पूछा है। तो 54 का कौन सा हो जाएगा? बी, भारिया जनजाति। यह सबसे ज़्यादा पाई जाती है भारिया जनजाति, मुख्य रूप से कहाँ? छिंदवाड़ा जिले की तरफ, पतालकोट में। आगे देखा जाए 55 नंबर, PR श्रीजेश को अपने कैरियर में, मुख्य रूप से खेल से रिलेटेड है जो ये भी करेंट है, ठीक है। तो PR श्रीजेश को अपने कैरियर में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है? तो PR श्रीजेश को कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं वो अगर याद होगा तो ये आप लगा सकते थे। 55 का डी, द्रोणाचार्य पुरस्कार उनको नहीं मिला है, बाकी अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार और पद्म विभूषण जो है ये इनको मिल चुका है PR श्रीजेश को, ठीक है। आगे अगर देखा जाए 56 नंबर प्रश्न की तरफ, संविधान से रिलेटेड है। कह रहा है किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया?
तो मौलिक अधिकार 21 में भी जोड़ा गया, ठीक है। उसके बाद से इसको जोड़ा गया आपका फंडामेंटल जो ड्यूटीज है उसमें भी जोड़ा गया। फिर उसके बाद से डीपीएसपी में भी इसको जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 86वें संवैधानिक संशोधन कब हुआ था? 2002 में हुआ था। तो इसका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन सी सही हो जाएगा 56 का। तो 56 का सी सही होगा। फिर नदी दिया है और स्थान दिया है, इसका मिलान करना है। बेतवा नदी इधर है, ताप्ती है, छिप्रा है, बैनगंगा है, और इधर बालघाट, उज्जैन, मुल्ताई, ओरछा है, ठीक है। तो कौन सी नदी और प्लेस दिया हुआ है? तो छिप्रा नदी के किनारे क्या है? उज्जैन है। यानी तीसरा जहां होगा वहां दो होगा, तो तीसरा जहां होगा दो होगा, दो ठो दिखाई दे रहा है। तो यह ऑप्शन तो कट गया और यह ऑप्शन कट गया, अब बचा दो ऑप्शन, ठीक है। अब आगे देखा जाए बैनगंगा, तापी और बेतवा। तो इसमें अगर देखा जाए बैनगंगा, तापी, और तो इसमें कौन सा हो जाएगा? डी, डी सही हो जाएगा। पहला का बेतवा का कौन होगा? ओरछा प्लेस से संबंधित है। फिर दूसरा का अगर देखा जाए तो मुल्ताई, और तीसरा मैंने बताया है बैनगंगा क्या है? बालाघाट है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इस तरह से 57 नंबर प्रश्न का ऑप्शन हो गया डी सही। 58 नंबर प्रश्न आपका मुख्य रूप से मानसून से रिलेटेड दिया हुआ है, जो मध्य प्रदेश में मानसून आता है उससे रिलेटेड। तो जो प्रश्न है वो दिया हुआ है, प्रदेश में अधिकांश वर्षा मानसून से होती है, शीतकाल में ऐसे, मतलब ये संबंधित दिया है, ठीक है। तो 58 नंबर प्रश्न की तरफ अगर देखा जाए तो सी इसका सही होगा। पहला होगा सही, तीसरा होगा सही, चौथा होगा सही। दूसरा क्यों गलत होगा? तो शीतकाल में वायु की गति ग्रीष्मकाल एवं वर्षा ऋतु की अपेक्षा तीव्र होती है, ये गलत है ऑप्शन, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत है। आगे देखिए, आगे चला जाए हम लोग 59 नंबर प्रश्न की तरफ। ये भी एक खनिज है और इधर प्रमुख क्षेत्र है मिलान करने वाला। तो 59 नंबर प्रश्न की तरफ अगर चलेंगे तब डायरेक्ट मिलान कर लीजिएगा। 59 का बी सही होगा, ठीक है। 59 का कौन सा सही होगा? बी सही होगा, ठीक। वैसे ही 60 के तरफ चले अगर हम लोग, तो 60 नंबर प्रश्न है कि एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से संबंधित कह रहा है। योजना छतरपुर का प्रमुख उत्पाद क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में अगर देखा जाए तो 60वां का कौन सा सही होगा? सी सही होगा, लकड़ी का फर्नीचर। लकड़ी का फर्नीचर यहाँ का इंपॉर्टेंट है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में। फिर अल्हाखंड के लेखक कौन है? तो अल्हाखंड के लेखक कौन है? 61 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है, तो यह है जगनिक। कौन है? जगनिक है। 62 नंबर प्रश्न है, कौन सी पुस्तक केशव दास द्वारा नहीं लिखी गई है? 62 वाला। तो 62 का होगा डी, राम रसायन नहीं लिखी गई है। बाकी रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावली, ये सब केशव दास के द्वारा लिखी गई प्रश्न मतलब पुस्तक है। आगे प्रश्न देखा जाए 63 नंबर, मध्य प्रदेश में मातंगेश्वर मंदिर कहाँ पे है? मातंगेश्वर मंदिर अगर देखा जाए एमपी में तो कहाँ पे है? खजुराहो में है, ठीक है। कहाँ पे है? खजुराहो, खजुराहो मध्य प्रदेश, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर वाला भाग है। 64 नंबर प्रश्न की तरफ अगर चलें तो कह रहा है कौन सी मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी? तो मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी क्या है? स्टेपियोइडिस है। क्या है? तो वह है स्टेपियोइडिस, स्टेपियोइडिस है। सी ऑप्शन सही होगा, तो 64 का सी सही हो जाएगा, ठीक। वैसे 65 नंबर प्रश्न की तरफ चले तो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मनसूखा लोक नाट्य प्रचलित है? तो मनसूखा लोक नाट्य जो प्रचलित है मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में? बघेल खंड वाला जो क्षेत्र आप देखेंगे उसमें प्रचलित है, ठीक है। उसके आगे अगर हम देखें अगला 66 नंबर वाला जो प्रश्न है, तो उसके तरफ अगर आप चलेंगे तो कह रहा है सत्या मुख्य रूप से सत्कार्यवाद किस दर्शन का मुख्य आधार है? तो सत्कार्यवाद किसका है? सांख्य दर्शन का है, ठीक है। कपिल मुनि जिससे रिलेटेड है, ठीक है। 67 नंबर है, किस आश्रम में रहते हुए मनुष्य को पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता है? तो पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता है गृहस्थ आश्रम में, यानी 67 का बी सही हो जाएगा, ठीक। वैसे ही 68 नंबर प्रश्न की तरफ चलें, तमिलनाडु में वैष्णव धर्म का जो प्रचार अलवार संतों के द्वारा किया गया, तो अलवार संतों में एकमात्र महिला साध्वी कौन थी? तो अलवार संबंधित किससे है? वैष्णव से। एक नयार है वह शैव से संबंधित है, तो एकमात्र महिला वो कौन थी? अगर देखा जाए तो है अंडाल, उनका नाम था। क्या नाम था? अंडाल। 69 है, 2021-22 में कौन सा राज्य देश में क्षेत्रफल में द्वितीय और दालों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहा है? इनमें से कौन सा राज्य देश में क्षेत्रफल में द्वितीय और दालों के उत्पादन में प्रथम रहा है? ये पूछा जा रहा है 69 नंबर। तो 69 नंबर का कौन सा होगा? डी, मध्य प्रदेश रहा है, ठीक है, ठीक। वैसे ही 70 नंबर प्रश्न की तरफ अगर चले, 70 है, प्रत्येक वेद के लिए एक अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए थे, ठीक है। तो यजुर्वेद से संबंधित कौन था? ठीक है, यजुर्वेद से संबंधित आपका कौन सा था? तो तैतरीय और शतपथ था। ऐतरेय तो था ही नहीं है यजुर्वेद से, ठीक है। तो कौन सा सही है? डी सही है। तो 70 का कौन सा डी सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। बिल्कुल सही बात है, वाला सही है। जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा में आमंत्रित नहीं किया गया था। अभी पहला तो सही है,
अब दूसरा जो है तो है गलत है, क्योंकि वो संविधान सभा के विभाग थे, तो ये सी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा? 71 का सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए 72 नंबर प्रश्न की तरफ अगर हम चले, 72 नंबर है, मध्य प्रदेश में 2024 में तेल रिफाइनरी की संख्या कितनी थी? तेल रिफाइनरी कितना था? तो देखा जाए तो एक, कितना था? एक था। अगला है 73 में, भारतीय संविधान के संदर्भ में आधारभूत जो ढांचा का जो सिद्धांत था सर्वप्रथम प्रतिपादन किस मामले में किया गया था? ये तो सबको पता है, 1973 में। कौन? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा 73 का। ठीक है, वैसे आगे चलिए फिर प्रश्न जो है 74 नंबर आपका मुख्य रूप से देखा जाए संविधान से है। सर्वोच्च न्यायालय ने और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधानों को भारतीय संविधान में कमेटी 1945 की प्रकाशित अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए समझ किया गया था। किनके? तो सर तेज बहादुर सप्रू के। ठीक है, तेज बहादुर, यानी 74 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, 75 का देखा जाए, वर्तमान समय भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार किस में चला गया है? 300 क में, 300 ए में चला गया है 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। तो क्या हो गया है? कानूनी अधिकार हो गया। मूल अधिकार नहीं है, डीपीएसपी नहीं है, मानवाधिकार नहीं है, तो क्या है? कानूनी अधिकार। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 75 का डी सही हो जाएगा। तो 75 का ऑप्शन आपका हो जाएगा डी सही। तो 76 नंबर हम लोग देख रहे थे, भारत में सर्वाधिक 2000 मुख्य रूप से 75 नंबर हम लोगों ने देखा, और 75 नंबर के बाद से हम लोग आए 76 नंबर पे। कह रहा है वर्ष 2021 में भारत के कौन से राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक था? तो फॉरेस्ट जो रिपोर्ट आया था इससे संबंधित है। तो 76 नंबर अगर देखेंगे तो है मध्य प्रदेश, इसमें कोई शक ही नहीं है। परसेंटेज के हिसाब से पूछता तो अलग हो जाता प्रश्न। 77 नंबर है, बघेलखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर रणमत सिंह को कब फांसी दी गई थी? तो रणमत सिंह जी को कब फांसी दी गई थी? तो वो है अगस्त 1859 में। कब दिया गया था? अगस्त 1859 में दिया गया था उनको फांसी। ठीक है, तो आपका मुख्य रूप से देखा जाए 77वां का कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक वैसे ही 78 नंबर प्रश्न की तरफ चले, कह रहा है दक्षिणी दोलन इनमें से कौन से दो महासागरों के मध्य दोलन प्रतिरूप है? दक्षिणी दोलन। तो 78 नंबर अगर प्रश्न की तरफ चले तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रशांत एवं हिंद महासागर। ठीक है, 79 नंबर है, कौन सा राज्य भारत में लौह अयस्क के निक्षेपित भंडारण में प्रथम स्थान रखता है 2020-21 के अनुसार अगर देखा जाए तो वो है उड़ीसा। ठीक है, लौह अयस्क। 80 कह रहा है सबसे लंबी नदी इसमें से कौन सी है? इसमें से सबसे लंबी नदी नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, इन सबसे लंबी नदी अगर देखा जाए तो सबसे लंबी नदी नर्मदा, कावेरी, कृष्णा में कौन है? कृष्णा है। यानी 80 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक वैसे ही 81 नंबर प्रश्न पे चले, 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया गया है किसके? तो गौरव दिवस किस जनजाति नायक के? तो किनमें? भगवान बिरसा मुंडा के। ठीक है, ठीक है, झारखंड से रिलेटेड है, जनजाति मुख्य रूप से यह चर्चा में था इसलिए। T20 विश्व कप फाइनल 2024 के संबंध में कौन सा कथन गलत है ये पूछा हुआ है आपका। तो 81वां को मैंने बताया सी। 82वां पे अगर चला जाए तो 82वां पे है T20 विश्व कप, तो यह दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था, तो ये पहले ही गलत है। पहला ही ऑप्शन क्या है? गलत है, अमेरिका में हो रहा था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका गलत है। 83 नंबर पर चला जाए, मध्य प्रदेश सरकार ने रानी दुर्गावती की 500वीं जो जयंती थी उसमें देखा जाए मनाने के लिए कई पहलें शुरू की है। वो पहल में से निम्नलिखित में से कौन सा पहल सही है? ये दिखाना है कोड करके, कोड में बताना है आपको। तो कौन सा सही है? 1 और 2। ठीक है, रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना, जबलपुर में रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान निर्माण, ये शुरू किया गया है। तो 83 का कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक वैसे ही 84 नंबर प्रश्न की तरफ चलें तो वर्ष 2023 के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने प्रतिष्ठित किशोर कुमार सम्मान के प्राप्तकर्ता कौन थे? ठीक है, तो 84 नंबर प्रश्न पे अगर चला जाए तो 84 का कौन सा हो जाएगा? सी सही होगा, राजकुमार हिरानी। राजकुमार हिरानी। और 85 नंबर प्रश्न पे अगर चला जाए तो 85 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश के 3 गांवों में ऐसे किया गया था, तो कौन सा आपका सही है? 85 का? 85 का सी, लाडपुरा खास। ठीक है, 85 का डी होगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लेंगे, 85 का डी सही होगा, यानी घोगरा। 85 का डी घोगरा सही होगा। ठीक है, 85 का डी। आगे चलिए 86 नंबर प्रश्न की तरफ। 86 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस अगर देखा जाए तो 86 का कौन सा सही होगा? सी सही होगा। 87 नंबर है, भारत सरकार ने पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था? 1986 में, 1986 में पारित किया गया था। आपको पता है कि 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, उसके बाद से कदम उठाया गया था। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अगला प्रश्न क्या है? समुदायों का वह संपूर्ण क्रम जो किसी दिए गए क्षेत्र में इकोलॉजी से संबंधित, ये प्रश्न है आपका इकोसिस्टम से।
दिए गए क्षेत्र में क्रमिक रूप से बदलता रहता है, वो क्या कहलाता है? ऑप्शन इसका 88 नंबर का अगर देखा जाए तो होगा बी, क्रमक कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? क्रमक। 89 भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में स्थित है। कहाँ पे? देहरादून में स्थित है। 89 का हो जाएगा डी। 90 कर देखा जाए मध्य प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2011-12 में 2023-24 तक 11-12 से चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी है? ठीक है, कितना बढ़ गया है प्रति व्यक्ति आय? तो 90 का अगर देखा जाए तो वो होगा 4 गुना, सी। तो 90 का होगा कौन सा? 90 का सी। तो 90 का हो गया आपका सी। ठीक, वैसे ही 91 नंबर पे चले। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम अगर देखा जाए तो यह देखा जाए तो कह रहा है कि किस आयु के वर्ग के लिए है ये? तो 91 नंबर प्रश्न पर देखा जाए तो यह इसका ऑप्शन होगा डी, 10 वर्ष से 19 वर्ष। 10 वर्ष से 19 वर्ष। ठीक, 92 नंबर विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट जैव विविधता संशोधन अधिनियम 2023 किस दिनांक को प्रकाशित किया गया है? ये पूछा जा रहा है आपसे। तो 92 के कौन सा हो जाएगा? सी, 3 अगस्त को। 3 अगस्त को मुख्य रूप से इसको जारी किया गया था। 93 अगर देखा जाए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एकेडमी, ठीक है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी की स्थापना किस शहर में की गई थी? कहाँ पे किया गया था? 93 नंबर का तो कौन सा होगा? नागपुर। कौन सा? नागपुर में किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 93 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 94 में देखा जाए डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाड़कर ने भीमबेटका के शैलाश्रय को खोज कब किया था? तो भीमबेटका का जो खोज किए थे ये 1957 से 58 के आसपास किए थे। ठीक है। 95 है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया को भारत से समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? सिकल सेल एनीमिया को एक प्रकार का एनीमिया है जिसमें जो सेल्स होते हैं सिकल्स के जैसे हो जाते हैं। ठीक है, तो 1905 का अगर देखा जाए तो वो कौन सा होगा? डी सही होगा। 2047 तक लक्ष्य रखा गया है इसका। ठीक है, उसके बाद से चलते हैं हम लोग 96 नंबर प्रश्न की तरफ। तो कहा रहा है कि उचेहरा कांस्य शिल्प, उचेहरा कांस्य शिल्प का बड़ा केंद्र है उचेहरा मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है? तो किस जिले में आता है? सतना जिले में। ठीक है, अगला है 97 नंबर बाघ जीलाधार किस गुफा को रंग महल कहा जाता है? 97 नंबर अगर प्रश्न की तरफ चला जाए तो चौथा। ठीक है, चौथा। 98 नंबर यानी 97 का सी सही था, सी सही था 97 का। ठीक है, 98 नंबर प्रश्न पर अगर चला जाए तो 98 नंबर में कह रहा है इनमें से कौन सी दो श्रेणियों के मध्य नीलगिरी पहाड़ियां स्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ियां स्थित जो है सह्याद्री और पूर्वी घाट यानी सी। 98 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 99 देखा जाए छतरपुर के चरण पादुका गोली कांड में भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? ये आपसे पूछा गया है। तो वह दिया गया था जीटी फिशर के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 99 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और फाइनली लास्ट जो प्रश्न है वह कह रहा है टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो वह किया गया था मुक्का लोहार के द्वारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो 100वां का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, तो इस तरह से जो टोटल प्रश्न पूछे गए थे जीएस का उसमें हम लोगों ने कवर किया। ठीक है, थोड़ा सा समय लगा, इसमें 5 या 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा जो हम लोगों ने एम रखा था उससे, क्योंकि बीच में जो कुछ विश्लेषण वाला संविधान वाला था उसको हम लोगों ने किया इसलिए। ठीक है, तो ये एक्यूरेट जो है आयोग जो आपको देगा उस बिल्कुल उसका एक्यूरेट आंसर की आपको बताया जा रहा है उसके आसपास का, क्योंकि संशोधन करने के बाद उसके बाद से तभी बनाया गया है आंसर की। एक दो क्वेश्चन जो मैंने पहले बताया उसमें डाउट था, मैंने पहले बता दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप मिला लेंगे अपने जो पेपर है उससे। ठीक है, और जो लोग नहीं जानते हैं उनको भी शेयर कर देंगे ताकि वो लोग मिला लेंगे। ठीक, तो फिर से अपनी तैयारी को अगले मोड में आप लोग मुख्य रूप से जारी रखें। अगर जो लोग दायरे में है या ऐसा उनको लग रहा है कि आंसर की मिलाने के बाद कि हाँ दायरे में है, वो अगले जो स्टेप है अगला स्टेप जो है उसके तैयारी शुरू कर देना चाहिए उनको। ऐसा नहीं कि रिजल्ट आए उसके बाद से हम अगले स्टेप का तैयारी करेंगे। ठीक है, उनको तैयारी कर लेना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।